नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। माह रमजान का चांद नजर आ गया। रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से की गई तस्दीक। रोशनी टीवी के तमाम नाज़रीन को माह रमजान मुबारकबाद। वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना के अंदर अवाम के लिए जो खिदमात कर रहे हैं वो काबिल सताइश। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी। माह रमजानुल मुबारक में लॉकडाउन पर अमल आवारी व अवाम की सहूलियात में इजाफा करने की गर्ज से बल्दिया कमिश्नर रितेश पाटिल ने किया अक़लियती समाजी कारकुन से तबादला ख्याल। लॉकडाउन के दरमियान अवामी खिदमात अंजाम देना काबिल सताइश। साबिक़ा MP के कविता की जानिब से तिब्बी अमला, महकमे में बल्दी ओहदेदार और अवाम के लिए 20,000 मास्क और PPE किट जिला कलेक्टर के हवाले की गई। नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी। निजामाबाद रुकने असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता ने दी मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद। अवाम से अपील की कि वो इस रमजान में घर पर ही महफूज रहे और तमाम आलम को इस वबा से महफूज रखने के लिए दुआ करें। रुख करें तफसील की जानिब। माह रमजान का चांद नजर आ गया। रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से की गई तस्दीक। रोशनी टीवी के तमाम नाज़रीन को माह रमजान मुबारक। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने माह रमजान का चांद नजर आने की तस्दीक की और हिंदुस्तान के कई शहरों में चांद नजर आया। वाज़ेह है कि अरब ममालिक में आज बरोज़े जुमा पहला रोजा मुकम्मल हो चुका है। इसके मद्देनजर हिंदुस्तान व शहर के जमीयतुल उलमा ने अवाम से अपील की कि वो मौके की नज़ाकत को समझते हुए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए घर पर ही रहे और महफूज फासले को अमल करते हुए घर पर इबादत करें और नमाज तरावी भी इनफरादी अदा करें। रहा है माह रमज़ान का चांद यहाँ निज़ामाबाद में भी नज़र आ चुका है। मसाजिद से इस वक्त आप सैरंग के आवाज़ें सुन सकते हैं। उसी तरह चांद की तस्दीक के लिए रोयत हिलाल कमेटी काफ़ी मेहनत व मशक्क़त कर रही थी। इसी हिंदुस्तान के कई मुकामात पे आज चांद को देखा गया, चाहे वो हैदराबाद में कई मुकामात पर अबर वो बारिश के मद्देनज़र नहीं देखा गया, बल्कि हमारे निज़ामाबाद में आप काफ़ी बारीक बीनी के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर चांद नज़र आ रहा है। उसी तरह झारखंड और बिहार में सबसे पहले चांद देखा गया। लखनऊ में अभी तक चांद नज़र नहीं आया, लेकिन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने चांद की नज़र आने की तस्दीक करते हुए मीडिया पर या फिर हमारे चैनल के ज़रिए आवाम से अपील की है कि वो अपने अखराजात में भी कमी लाए और अपने आसपास जो गरीब हजरात हैं उनका इस मुश्किल वक्त में मदद करें, ताकि इस माह मुबारक जहाँ पर एक नेकी किया बदला 70 गुना इजाफ़ा करके दिया जाता है, उस माह में और भी सवाब कमा लिया जाए। ये मुश्किल वक्त है, उसी के साथ सवाब कमाने का वक्त है। अपने माल को सही जगह पे खर्च करने का मौका है और इस मौके को गनीमत जाने। जिसके पास माल है वो माल अपना नेक राह में खर्च करते हुए इस माह में सवाब कमाए। जिसके पास माल नहीं है वो सब्र करके खुदा का शुक्र अदा करते हुए इस माह में अजर व सवाब कमाए। निजामाबाद रुकने असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता ने दी मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद। अवाम से अपील की कि वो इस रमजान में घर पर ही महफूज रहे और तमाम आलम को इस वबा से महफूज रखने के लिए दुआ करें। लॉकडाउन के दौरान माह रमजान की आमद पर निजामाबाद रुकने असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता ने निजामाबाद के अवाम को इस माह सियाम की मुबारकबाद देते हुए अवाम से दुआ की अपील की कि कोरोना वायरस का पूरी दुनिया से खात्मा हो जाए। इन्होंने नौजवानों से गुजारिश की कि वो घर पर रहे। ये हो सकता है कि इस वायरस का नौजवानों पर ज़्यादा असर ना हो, लेकिन ये वायरस
آپ کے ذریعے آپ کے گھر میں موجود بزرگوں پر برا اثر ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس ماہ مبارک میں گھر پر ہی رہے، محفوظ رہے اور دعا کر کے تمام عالم اس وبا سے محفوظ رہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو سلام۔ آج سے جو رمضان شروع ہو رہا ہے، رمضان کا مبارکباد دیتے ہوئے میں ہمیشہ ہر رمضان پہ آپ سے میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں سے اور آپ کے بچوں سے خوشی سے رمضان بنائیے، اور ابھی بھی خوشی ضرور بنانا ہے، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے گھر پر رہ کے خوشی بنانا ہے۔ اور خاص کر نوجوان بچوں سے مجھے گزارش ہے، آپ اس ٹائم پہ باہر مت نکلیے، اور بڑے لوگوں سے بھی مجھے یہ گزارش ہے، نوجوان بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن نوجوان بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، کم ہو سکتا ہے، لیکن گھر پر آ کے اپنا والدہ کو، اپنا والد صاحب کو اور گھر میں بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے گھر پر رہ کے رمضان کا عید بنائیے اور اوپر والے سے دعا مانگیے، اس کرونا وائرس دنیا سے جلد چلے جائے، اس کی دوائی بھی جلدی آ جائے تاکہ ہم نارمل لائف میں جئیں۔ اور دوبارہ مجھے آپ کو رمضان بعد کا مبارکباد دیتے ہوئے خدا حافظ۔ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت کے مؤثر اقدامات۔ ضلع کلیکٹر نارائن ریڈی کا دورہ اندلوئی ٹول پلازا اور اناج خریدی کا لیا جائزہ۔ کلیکٹر نارائن ریڈی نے اندلوئی زون کے مرکز میں ٹول پلازا کے ساتھ گنرام اناج خریداری مرکز کا معائنہ کیا۔ ٹول پلازا کی ملکیت کو مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خاص طور پر چونکہ ضلع میں کورونا مثبت واقعات کی تعداد زیادہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے اقدامات اٹھائے جائے کہ عملہ ماسک، دستانے اور سینیٹائزرز کا استعمال کرے۔ قومی شاہراہ پر دیگر ریاستوں کے گاڑی چلانے والوں کو بھی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ لاک ڈاؤن قوانین کو نظر انداز کرنے والے ان کے خلاف سخت اقدامات ہوں گے۔ عملے نے واضح کیا کہ ڈیوٹی پر جانے سے قبل جسمانی حرارت کو لازمی درج کرنا چاہیے، قواعد پر عمل کریں۔ بعد ازاں کلیکٹر نے گنرام گاؤں میں چاول کے اناج کی خریداری کے مرکز کا معائنہ کیا۔ سوسائٹی کے چیئرمین گووردھن ریڈی نے کلیکٹر کو نوٹس دیا کہ چاولوں کے میل مالکان 4 کلو فی کلو گرام کم ہو رہے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی فیصد زیادہ ہے۔ اناج کا معائنہ کرنے والے حکمران نے کاشتکاروں کو مشورہ دیا کہ وہ حکومت کے اصولوں پر عمل کریں اور قیمت کو بلا قیمت کے وصول کریں۔ اس پروگرام میں گووردھن ریڈی، رمیش نائک، مقامی رہنما و دیگر نے حصہ لیا۔ కంటైన్మెంట్ క్లస్టర్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడ నో మూవ్మెంట్ జోన్స్గా ప్రకటించుకొని ఎవరిని కూడా బయటికి రాకుండా మనం కంప్లీట్ లాక్డౌన్ పాటిస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా వేరే ప్రాంతాల్లో కూడా లాక్డౌన్ అనేది సిస్టమేటిక్గా జరిగే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం। అందులో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడికి మా దగ్గర ఇందల్వాయి దగ్గర టోల్ గేట్ ఉందో అక్కడ ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది, ఎలాంటి సేఫ్టీ మెజర్స్ వాళ్ళు పాటిస్తున్నారో చూడడం జరిగింది। ఇంకా కూడా వాటిని ఇంప్రూవ్ చేసే విధంగా అంటే తప్పకుండా ఇక్కడ పనిచేసే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి మాస్క్ ధరించాలి, గ్లౌజెస్ ధరించాలి, శానిటైజర్ ధరించాలి, సోషల్ డిస్టాన్సింగ్ అంటే ఒక వ్యక్తికి ఇంకో వ్యక్తి మధ్యలో 100% 1 మీటర్ డిస్టెన్స్ ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి। సో అవన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా పనిచేయమని టోల్ ప్లాజా సిబ్బందికి వాళ్ళు సూచించడం జరిగింది। అందరం కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగుతుంటే తప్పకుండా ఈ కరోనా వైరస్ను అంటే ఇప్పుడు మనది నిజామాబాద్ జిల్లా రెడ్ జోన్లో ఉంది। సో ఇదే విధంగా మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ లాక్డౌన్ అనేది సిస్టమేటిక్గా పాటించుకుంటూ అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోల్ ప్లాజా ఉంటే ఇక్కడికి వేరే స్టేట్ నుంచి కూడా ఎవరో ఎక్కడి నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, ఎవరిలో వైరస్ ఉందో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆ వ్యక్తి ద్వారా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ మనకు వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా చూసి वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना के अंदर अवाम के लिए जो खिदमात कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी।
शहर के प्रगति भवन में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने जिले अहदेदारों के साथ कोरोना कंट्रोल इक़दाम और अनाज खरीदारी से मुतालिक एक जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाए। इस मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कोरोना वबा को ख़त्म करने के लिए रियासती वज़ीर आला KCR ने एहतियाती इक़दाम किए और वज़ीर आला KCR ने इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया ताकि आवाम महफूज रह सके। हम तमाम मिलकर इस वायरस के खात्मे के लिए लड़ाई लड़ना और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करना चाहिए। आज़ाद घूमने के बजाय घरों में मुकीम रहे। जिले में 61 मुस्बित केस थे जिसमें से 30 के नमूने भेजे गए हैं। खरीदारी अफराद जल्द सेहतयाब होंगे। आप तमाम लोग कुछ मजीद घरों में क़याम करेंगे तो वायरस का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। इस तरह का इक़दाम 7 मई तक किया जाना चाहिए। कोरोना के इस जंग में मीडिया की खिदमत भी नाकाबिल फरामोश है। इस मौके पर रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान खिदमत अंजाम दिए म्यूनसिपल अमला, पुलिस महकमा व दीगर महकमे के अहलकार, उनकी खिदमत काबिल सताइश है। ये मुलाजमीन अपने खानदान से दूर होकर हमारे लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस कोरोना की लड़ाई में बहादुर फौजियों की तरह खिदमत अंजाम देने पर उनकी खिदमत का मैं इतराफ़ करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से इजहार तशक्कुर करता हूँ। ప్రజాప్రతినిధులు సమన్వయం చేసుకుంటూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం ఈ వ్యాధి నివారణకు ఎనలేని కృషి చేసి మీ అందరికి కూడా నా పక్షాన ప్రభుత్వ పక్షాన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. నిజం కూడా ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది, మానవత్వం అనేది మంచి అనేది సమాజం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడే బయటపడుతుందని అనిపిస్తుంది. అది నిజం కూడా నిజమైంది. ఈ సందర్భంగా కింద ఆశా వర్కర్ నుంచి పడితే డిఎంహెచ్ఓ మట్టికి, అట్లే VRA నుంచి పడితే అడిషనల్ కలెక్టర్స్ మట్టుకి, హోంగార్డ్ నుంచి కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ మట్టుకి, అట్లా అన్ని సఫాయి సిబ్బంది, శానిటేషన్ వర్కర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేసినాం. ఇవాళ కొద్దిగా మెరుగుగా ఉన్నాం. వ్యాధి వ్యాప్తి చెందట్లేదు గత కొన్ని రోజుల నుంచి. అది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఒక పక్క వ్యాధి వ్యాప్తి చెందట్లేదు, ఇంకొక పక్క నిజామాబాద్ జిల్లాలో 61 మందికి పాజిటివ్ వస్తే 30 మంది ఇప్పటికే ట్రీట్మెంట్ అయి డిశ్చార్జ్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేసి, ఇంకా ఒక 31 మంది ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నారు. అంటే 50% ट्रीटमेंट అయిపోయి నెగటివ్ వచ్చి బయట. इस प्रोग्राम में रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन, ZP चेयरमैन विठल राव, साबिक आमिर आकुला सुजाता, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व दीगर मौजूद थे। बांसवाड़ा में मसाजिद कमेटी व मुस्लिम जुम्मेदारान के साथ RDO का इजलास। माह रमजान में बेहतर इंतजामात का तयक्कुन। बांसवाड़ा RDO दफ्तर में शहर के मसाजिद कमेटियों व मुस्लिम जुम्मेदारान के साथ बांसवाड़ा RDO राजेश्वर ने इस इजलास को मुखातिब करते हुए RDO ने कहा कि बांसवाड़ा में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महकमा पुलिस, महकमा बल्दिया और दीगर महकमे जात के ओहदेदारों ने शब रोज जद्दोजहद करते हुए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कर रहे हैं और ये लॉकडाउन में इजाफा करते हुए 7 मई तक बरकरार रहने का हुकूमत ने ऐलान किया था, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी में अवाम मुतासिर हो रही थी। इसी तरह इन हालात के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से माह सियाम के लिए पाबंदी आयद की गई है। RDO ने मुसलमानों से सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो माह सियाम रमज़ान की इबादतों को बराए मेहरबानी अपने घरों में ही अंजाम दे और सिर्फ 5 अफराद ही मसाजिद में नमाज और तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं। इन्होंने कमेटी ज़िम्मेदारान से अपील की है कि इन 5 अफराद के नामों की फहरिस्त दे ताकि इनका शनाख्ती कार्ड तैयार करते हुए कमेटी हजरात के हवाले किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस असना में नौजवानों की जानिब से कानून के खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई किए जाने का इंतबाह दिया और मुसलमानों से कहा कि लॉकडाउन के पेश नज़र बांसवाड़ा के अवाम के लिए 5 घंटे की नरमी दी गई है, जिसमें सुबह 6 ता 11 बजे तक छूट दी जा रही है और इन 5 घंटों में ग़िज़ाई अशिया सामान के लिए किराना दुकान, तरकारी दुकानात, फ्रूट दुकानात के अलावा मेडिकल शॉप्स हमेशा की तरह खुले रहेंगे। इसके अलावा
बांसवाड़ा की बीफ मार्केट को हफ्ते में 2 दिन इतवार और चारशंबे को दुकानात खुले रखने की इजाजत होगी। आरडीओ राजेश्वर ने मुसलमानों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस जैसी बीमारी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए उन तमाम महकूमात का ताउन करें और रमजान की इबादतें नमाज तरावी घरों में ही अदा करें, क्योंकि रियासती हुकूमत भी अवाम के लिए हिफाजती एहतियाती इक़दाम कर रही है। పిలిచి కలెక్టరేట్లో పెట్టిన మీటింగ్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా ఈరోజు అందరికి చెప్పడం జరిగింది. ఈ రంజాన్ మాసాన్ని పురస్కరించుకొని ఏవైతే అనుమతించిన కిరాణా, ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్ షాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ యొక్క 6 to 11 వరకు అలౌ చేయబడతాయి. కాబట్టి ఎవరైనా షాపింగ్ చేయదలుచుకున్న వారు ఆ టైంలో ప్రతిరోజు 6 to 11 వరకు ఆ యొక్క వస్తువులు కొనుక్కోవాలనుకున్న వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు. దాంతోపాటు ఈ యొక్క మటన్, చికెన్కి సంబంధించి ఏదైతే ఉందో వాటిని ప్రతి బుధవారము, గురువారము ప్రతి బుధవారము మరియు సండే 6 to 11 వరకు మనం అలౌ చేయడం జరిగింది. కావున ఇవన్నీ కూడా అందరూ గమనించాలని సందర్భంగా కోరుతున్నాను. इस मौके पर साबिका सदर जामा मस्जिद अब्दुल वहीद साहब, डिप्टी चेयरमैन बल्दिया शेख जुबैर, वार्ड मेंबर अब्दुल हकीम, मोहम्मद रियाज, खमरुद्दीन, डीएसपी दामोदर रेड्डी, सर्किल इंस्पेक्टर महेश गौड़ के अलावा कई सियासी व समाजी कायदीन मौजूद थे। गरीबों की भूख का एहसास है और उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में बरस रहा है, जिसके बायस लॉकडाउन नाफिज किया गया ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। रेंजल मंडल के कलियापुर में लॉकडाउन के अय्याम में गरीब मिस्कीन अफराद की मदद करते हुए जेडपी चेयरमैन विठल राव ने सब्जियां और मास्क की तकसीम प्रोग्राम अमल में हिस्सा लिया। बात अज़ा इन्होंने अपने खिताब में कहा कि लॉकडाउन के सबब गरीब अवाम परेशान हाल में है। इस वक्त इनकी मदद करना सबकी जिम्मेदारी है और कहा कि हमारे पास उनमें गरीबों का भी हिस्सा होता है और इन्होंने अवाम से अपील की है कि वजीर आला केसीआर की जानिब से नाफिज किए गए लॉकडाउन तक अपने घरों से बाहर न आए और समाजी दूरी इख्तियार करें, क्योंकि ये वायरस एक खतरनाक मर्ज है, इसीलिए एहतियाती इक़दाम जरूरी है। इस प्रोग्राम में एमपीपी, जेडपीटीसी और सरपंच व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इसके बाद मौजा में कई मौजूदा अमानत रोजगार के कामों का जायजा लिया। వలస కూలీలు, నిరాశ్రయులు, నిర్భాగ్యులకు కూడా ఈ ప్రభుత్వము హక్కున చేర్చుకొని మీరు కూడా తెలంగాణ బిడ్డలే, మీకు కూడా ఉపవాసం ఉంచకూడదనే ఉద్దేశంలో వాళ్ళకు కూడా రేషన్ కార్డు లేని వారికి కూడా 12 కిలోల రైసు, మరి మనిషికి 500 రూపాయలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం, వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన లేబర్స్ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఈరోజు ప్రభుత్వం చేసే ఈ తోడ్పాటుతోని కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా ముందుకు వస్తూ ఉన్నాయి. మరి కేసీఆర్ గారు అంటారు, ఆస్తి పోతే సంపాదించుకోవచ్చు, డబ్బు పోతే సంపాదించుకోవచ్చు, ప్రాణం పోతే సంపాదించుకోలేము. కాబట్టి అన్నిటికంటే ప్రాణమే ముఖ్యం. माह रमजान मुबारक में लॉकडाउन पर अमल आवारी व अवाम की सहूलत में इजाफा करने की गर्ज से बल्दिया कमिश्नर व जितेश पाटिल ने किया। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के सदर एम शुक्र व जमीयतुल उलमा सदर सैयद वलीउल्लाह कासमी व सदर ईदगाह जदीद व कदीम अफजल खान के साथ तबादले ख्याल। माह रमजान में भी लॉकडाउन पर किस तरह से अमल आवारी की जाए, इस दौरान आम आवाम को किस तरह राहत फ्राहम की जाए, वो दीगर उमूर पर तबादले ख्याल के मद्देनजर आज आईएएस ऑफिसर व शहर के बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के सदर एम शुक्र के मकान पर एक जायज़ा इजलास अमल में लाया, जिसमें सदर जमीयतुल उलमा सैयद वलीउल्लाह कासमी, सदर कब्रिस्तान कमेटी अफजल खान व दीगर के साथ माह रमज़ान में अवाम को सहूलियात फ्राहम करने वो लॉकडाउन में ताउन के लिए अवाम से अपील की कि कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए इस माह में भी इबादत घर में ही अदा करें और बाजारों में भी कम वक्त गुजारे। इस मकसद की तकमीली के लिए सबका ताउन काफ़ी ज़रूरी है। इस इजलास में फैजुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, सिद्दीकी, आरिफ,
इफ्तिखार खान, मोहम्मद हुसैन, मसूदुल्लाह खान व दीगर ने शिरकत की। लॉकडाउन के दरमियान अवामी खिदमात अंजाम देना काबिल सताइश। साबिका MP के कविता की जानिब से तिब्बी अमला, महकमा बल्दी ओहदेदार और अवाम के लिए 20,000 मास्क और PEE किट जिले कलेक्टर के हवाले की गई। नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी का बयान। कोरोना वायरस की फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इस वबा के बायस साबिका MP के कविता की जानिब से डॉक्टर्स व तिब्बी अमला 20,000 मास्क और 500 PPE किट नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने जिले कलेक्ट्रेट में जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी के पास पेश किया गया। कविता ने फिर एक बार अपने खिदमाती जज्बे से अपने फराइज पूरे किए। క్లాత్ మాస్క్ ఫిట్ చేసిన క్లాత్ మాస్క్ను డొనేట్ చేయడం జరిగింది. నిజానికి ఇవి అంటే చాలా వరకు కూడా మనకు PPE కిట్స్ అనేటివి హాస్పిటల్లో అదేవిధంగా క్వారంటైన్ సెంటర్లో ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్గా పనిచేయడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు పనిచేసే సందర్భంలో ఎలాంటి అభద్రతా భావం లేకుండా కేసు మాకు PPE కిట్ ఉందన్న ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి కాన్ఫిడెంట్గా వర్క్ చేసుకోవడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. అదేవిధంగా మాస్క్ అందులోనూ క్లాత్ మాస్క్ అనేది రీయూజబుల్ కాబట్టి దానివల్ల ఫ్రంట్ లైన్లో పనిచేస్తున్న వర్కర్స్ ముఖ్యంగా వీటిని మేము మా ఫ్రంట్ లైన్లో పనిచేస్తున్న వర్కర్స్కు ఇంకా మామూలుగా అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో కానివ్వండి, NRJ సెక్టార్లో కానీ పనిచేసిన వాళ్ళకు పంపే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. సో అవి వారికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. సో 500 PPE కిట్స్ అదేవిధంగా 20,000 మాస్కులు ఇచ్చిన ex-MP कविता गारी की निजामाबाद जिला तरफ प्रत्येक धन्यवाद। वाजिर है कि कविता ने 3 सालों में सरकारी दवाखाने और लाइब्रेरी में खाने का नज्म किया है जो अभी तक जारी है। और इस लॉकडाउन के बायस ललिता महल थिएटर चौरास्ते पर गुरबा, मिस्किन व मजदूरों में और डॉक्टर्स के लिए खाने का नज्म किया है। लॉकडाउन के दरमियान अवामी खिदमात अंजाम देना सताइश के काबिल है। इस मौके पर निजामाबाद की अवाम TRS कायदीन की जानिब से इजहार तशक्कुर किया गया। ఈ రోజు 20,000 మాస్కులు 500 PPE కిట్స్ కలెక్టర్ గారికి అందజేయడం జరుగుతున్నది. గత కొన్ని రోజులుగా చూస్తూ ఉన్నాం. కరోనా వైరస్ కోసం పోరాడుతున్న డాక్టర్స్ కావచ్చు, ఇంకా శానిటేషన్ లేబర్ కావచ్చు, పోలీసులు కావచ్చు, వారి కోసం కావచ్చు, ఎవరికైనా ఇబ్బందుల కోసం వాళ్ళ కోసం మాస్కులు పంపడం జరిగింది. మరి గత 5 సంవత్సరాల నుంచి ఎతకగానే చూస్తున్నాం. ఎంపీగా తన వాణిని పార్లమెంట్ పెంచారు. అదేవిధంగా 3 సంవత్సరాల నుంచి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కావచ్చు, లైబ్రరీలో కావచ్చు మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ఈ కోవిడ్ సందర్భంగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ డాక్టర్స్కు నైట్ భోజనం కావచ్చు, మధ్యాహ్నం లలితమాల్ చౌరస్తాలో నిరుపేదలకు, అభాగ్యులకు, వలస కూలీలకు మధ్యాహ్నం భోజనం కావచ్చు. ఈ విధంగా అక్కగారు తన వంతుకు సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు, నిరంతరంగా సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈరోజు 20,000 కిట్లు మరియు 500 PPE కిట్లు తన సొంతగా మరి కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ఈ సందర్భంగా అక్కగారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. నిజామాబాద్ ప్రజల తరఫున, మా పార్టీ తరఫున కూడా అక్కగారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. జై హింద్। इस प्रोग्राम में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TRS कायदीन, चंद्र नरेश व दीगर मौजूद थे। शहर आरमूर मरकजी कमेटी अंजुमन तंजीम अल मुस्लिमीन बैतुल माल की जानिब से गुरबा में चावल की तकसीम अमल में लाई गई। शहर आरमूर मरकजी कमेटी अंजुमन तंजीम अल मुस्लिमीन बैतुल माल की जानिब से गुरबा में राइस की तकसीम अमल में लाई गई। मरकजी कमेटी आरमूर में लॉकडाउन के पेश नज़र बहुत से खानदान माली परेशानी का शिकार है। उनकी इमदाद करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। गुरबा व मुस्तहिक़ीन में रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र रेशन पैकेट्स की तकसीम की जा रही है। मज़ीद कई खानदान इमदाद के मुंतज़िर है। अहले खैर हज़रात आगे बढ़कर ताउन करें। समाजी मिली तंजीमों से मरकजी कमेटी के ज़िम्मेदारों ने ख्वाहिश की कि अगर वो इस कार खैर काम में हिस्सा लेने के लिए कोई इमदाद करना चाहते हो तो इमदाद रकम के जरिए हो या ज़रूरी अशिया की शक्ल में हो। ताउन करने वाले हजरात अकाउंट नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा 56480200000215 पर अपनी रकम जमा कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में गरीबों की मदद करना अज्र सवाब है। आरमूर शहर के अवामुन्नास से मरकजी कमेटी के ज़िम्मेदारान की अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें।
दरपल्ली मंडल में आज़ाद फाउंडेशन की जानिब से इलाके के गरीब व मुस्तहिक़ीन अफराद में की गई राशन की तकसीम। लॉकडाउन की वजह से कई ऐसे अफराद जिनका गुजर बसर सिर्फ और सिर्फ मजदूरी पर था और रोजमर्रा की कमाई पर था, ऐसे अफराद की जिंदगी पर लॉकडाउन का काफी बुरा असर हुआ है। लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात भी काफी जरूरी है। ऐसे में अहले खैर अफराद का फर्ज बनता है कि वो इन अफराद की मदद करे। इसी जज्बे के तहत दरपल्ली मंडल आज़ाद फाउंडेशन की जानिब से इलाके के कई गरीब अफराद के मुसलसल ग़िज़ा का एहतमाम किया जा रहा है। उसी तरह आज इन नौजवानों की जानिब से इन गरीब अफराद में राशन की तकसीम अमल में लाई गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़ाद फाउंडेशन दरपल्ली की जानिब से 50 फैमिलियों को राशन किट दिया गया है। उसके साथ साथ तरकारी का भी इंतज़ाम किया गया है। सारी आवाम को यही गुजारिश है कि इस रमज़ान मुबारक महीने में रोज़दारों को खिलाने के बजाय यही राशन को किट के ज़रिए गरीब आवाम में तकसीम करें। शुक्रिया। रियासती तेलंगाना में किसानों की मुश्किलात व मसाइल के हल के लिए बसवा लक्ष्मी नरसैया ने आज एहतजाज दर्ज किया। रियासती तेलंगाना में किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने हुकूमत से कहा कि फौरी तौर पर मंदरजा झैल मुतालबात पर तवज्जो दे और किसानों की मदद करे और कहा कि अनाज खरीदी मरकज पर खरीदारी किए अनाज को राइस मिल पर पहुंचाने के बाद दूसरा अनाज खरीदा जाए और अनाज की नकलो हमल के लिए लॉरियों का फुकदान है और बैग का इंतजाम किया जाए और बारिश की वजह से भीग चुके अनाज की भी खरीदारी बगैर किसी पाबंदी की खरीदी करे और काश्तकारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो, इसके लिए तमाम इंतजामात को कतियत दी जाए। ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ రైస్ మిల్లర్స్ దగ్గరికి రైతులు తీసుకుపోవడం జరుగుతున్నదో రైస్ మిల్లర్స్ కూడా తారు పేరుతో దాదాపు 5 నుంచి 8 కిలోల తరుగును తీస్తూ రైతులకు చాలా ఇబ్బంది పెట్టడం జరుగుతున్నది, నష్టం కలిగించడం జరుగుతున్నది. కానీ ప్రభుత్వము నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు చూస్తూ ఊరుకుంటున్నది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కూడా చూస్తూ ఊరుకుంటున్నది. రైతులు పూర్తిగా నష్టపోవడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఈరోజు బీజేపీ పార్టీ సంఘీభావంగా రైతుల కష్టాలను గట్టెక్కించాలనే ఒక దృక్పథంతోటి मोरताड़ में माह सियाम के पेश नजर एसआई संपत कुमार और एमआरओ श्रीधर ने जामा मस्जिद कमेटी सदर व अराकीन के साथ एक अहम इजलास मुनाकिद किया। मोरताड़ में माह सियाम के पेश नजर एसआई संपत कुमार और एमआरओ श्रीधर ने जामा मस्जिद कमेटी सदर व अराकीन के साथ एक अहम इजलास मुनाकिद किया, जिसमें मुसलमानों से बात करते हुए कहा कि माह सियाम मुक़द्दस महीना है जिसमें मुसलमान रोजा रखते हैं और नमाज अदा करते हैं, लेकिन मुल्क भर में लॉकडाउन है क्योंकि कोरोना वायरस के सबब तमाम मुल्क में रसूमात पर पाबंदी आयद की गई है। अवाम को अपने घर में ही इबादत करने को कहा और कोई मसाजिद में जमा ना हो। मसाजिद में इमाम व मुअज्जिन के अलावा 3 अफराद जुमला 5 अफराद ही नमाज अदा करने की इजाजत है। इसकी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इफ्तार पार्टियों और दावतों की इजाजत नहीं है। अवाम की जानिब से जो ताउन हासिल हुआ है इस पर इज़हार तशक्कुर किया और इस तरह का ताउन इस माह सियाम में ही करे। कोरोना वायरस के इख्तिताम तक अवाम समाजी दूरी बनाए रखे, रमजानुल मुबारक में अपने ही घरों में नमाजें अदा करें, रोजा इफ्तार अपने ही घरों में खोले। इन ख्यालात का इज़हार एसआई मोरताड़ संपत कुमार ने किया। जामा मस्जिद सदर नसीर, जिम्मेदारान शफी, खदीर, बाबू जानी के अलावा दूसरे मौजूद थे। जमीयत अहले हदीस निजामाबाद की जानिब से लॉकडाउन के मद्देनजर गरीब व मुस्तहिक़ीन अफराद में माली इमदाद की फ्राहमी। जमीयत अहले हदीस निजामाबाद जो अपनी दीनी व दुनियावी खिदमात एक अरसे दराज से बखूबी अंजाम देती आ रही है और आज इनकी जानिब से लॉकडाउन से परेशान हाल घरानों की निशानदही करते हुए इनमें माली इमदाद फ्राहम की गई और इस काम को मजीद जारी रखने के लिए इन्होंने अपील की कि अवाम अपनी ज़कात और सदक़ात बैतुल माल जमीयत अहले हदीस में जमा करें। इस मौके पर नाज़िम इसाक, आबिद खान, अब्दुल बासित, नायब अमीर, अतीकुर रहमान व दीगर मौजूद थे।
लॉक डाउन के बायस टीआरएस यूथ की जानिब से मुसाफिर अफराद को मुसलसल 22 रोज से खाने का नज्म किया जा रहा है। लॉकडाउन के बायस मुश्किलात का शिकार मुसाफिर अफराद को टीआरएस यूथ की जानिब से 22 रोज से खाने का इंतजाम किया जा रहा है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि राज्यसभा एमपी सुरेश रेड्डी और आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी के अहकामात पर टीआरएस यूथ की जानिब से खाने का नज्म किया जा रहा है और गरीबों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में टीआरएस यूथ कायदीन शाहिद, आदिल, वेंकट, सुमन, रंजीत व दीगर मौजूद थे। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में वडेरा संगम की जानिब से खाने की तकसीम अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में जिले वडेरा संगम के सदर भूमैया की हिदायत पर डोनेट्स के ताउन से तारकीन वतन मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है और ये प्रोग्राम 8 दिन से जारी है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जैसे ही लॉकडाउन जारी है, कुछ तारकीन मजदूर जो हैदराबाद से शुमाली रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पैदल सफ़र कर रहे हैं, उन्हें खाना फ्राहम किया है। ये मजदूर तकरीबन 200 से ज़ायद है। इस मौके पर ए सुदर्शन, जय धर्मराजू, शेख रहीमुद्दीन, गोवर्धन, श्रीनिवास, नारायण शरद, प्रदीप, रवि व दीगर ने ताउन किया। इस प्रोग्राम में साबिका एमपीपी नागाभूषणम, ग्राम पंचायती ईओ चंद्रशेखर, वीआरओ व दीगर मौजूद थे। बालकोंडा हल्के के एरगटला मंडल में पंचायत राज यौम के मौके पर लॉकडाउन के दरमियान अवामी खिदमात अंजाम देने वाले सफाई मुलाजमिन को तहनीत पेश की गई। बालकोंडा हल्के के एरगटला मंडल में नागेंद्रा ग्राम पंचायती ऑफिस में पंचायती राज यौम के मौके पर मुकामी सरपंच की क़यादत में एक प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में सरपंच ने कहा कि कोरोना वायरस वबा की वजह से पूरा मुल्क परेशान है, मुश्किलात का शिकार है। इन मुश्किलात में महकमा पुलिस, सेहत बल्दी, ओहदेदार लॉकडाउन के दरमियान अवामी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जो कि काबिल सताइश है। इस मौके पर अवामी खिदमात अंजाम देने पर उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए सफाई मुलाजिमीन की नोटों के हार पहनाते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक कारकुनों की हिफाजत काबिल सताइश है। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच, वार्ड मेंबर व दीगर मुलाजिमीन वर्कर्स मौजूद थे। आर्मूर मंडल के हाईवे पर आर्मूर गोलमेज कॉन्फ्रेंस मेंबरान की जानिब से राहगीरों में खाना और पानी की बोतल तकसीम किए। आर्मूर गोल टेबल के मेंबरान ने लॉकडाउन की पेश नज़र आर्मूर हाईवे के गांव जाते हुए राहगीरों को नाश्ता और पानी की बोतलें पेश की। इनका कहना था कि हुकूमत कोरोना वायरस से बचाव के हिस्से के तौर पर लॉकडाउन पर अमल दरामद कर रही है। लोग पैदल अपने घरों को जा रहे थे, इन्हें आर्मूर हाईवे पर नाश्ता और पानी की बोतलें मुहैया की गई। आर्मूर म्यूनिसिपल कमिश्नर शैलजा ने चावल और जरूरी अशिया की तकसीम गुरबा व मिस्किन में तकसीम किया। आर्मूर म्यूनिसिपल कमिश्नर शैलजा ने चावल और जरूरी अशिया की तकसीम गुरबा व मिस्किन में तकसीम किया। आर्मूर शहर में मिपमा के म्यूनिसिपल ऑफिस के तहत लॉकडाउन का शिकार थे। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से हर एक गरीब अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गरीबों के लिए इनके ताउन को सराहा जाता है। डेमोक्रेट्स और नौजवान मिपमा के मेंबरान इंसानियत की हिमायत के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लॉकडाउन को लागू किया जा रहा है और तमाम लोगों को घर पर रहना चाहिए और गैर जरूरी तौर पर बाहर न आने की ताकीद की। अवाम की सहूलत के लिए 2 नए बाजारों का क़याम, ओहदेदारों का काबिल सताइश इक़दाम। अवाम रमज़ान में भी लॉकडाउन के उसूलों पर अमल करें। थोड़े सब्र के साथ हम इस वबा को पूरी तरह से हरा सकते हैं। जमीयतुल उलमा हिंद शाख निज़ामाबाद की अवाम से अपील। आज जमीयतुल उलमा हिंद शाख निज़ामाबाद सदर मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद शाख निज़ामाबाद मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर की जानिब से एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें इन्होंने माह रमज़ान के मद्देनज़र शहर के अक़लियती इलाकों में 2 नए बाजार कायम करने के फैसले की सताइश की और कहा कि इससे बेरोज़गारों को रोज़गार भी फराहम होगा और दूसरी जानिब अवाम को तरकारी व दीगर अशिया के लिए सहूलियात फराहम होंगी।
इसी तरह इन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस माह रमज़ान में इनफरादी तौर पर इबादत को तरजीह दे और नमाज व तरावी बाजमात अदा ना करे और जहाँ तक हो सके घर में ही इबादत करे, तिलावत कुरान की इबादत करे और सब्र करे। और गुज़श्ता कई दिनों से पुराने रेड जोन इलाकों से कोई नए केस दस्तयाब ना होना एक अच्छी अलामत है और अगर अवाम इस तरह से ताउन करेंगे तो जल्द ही कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। इस मौके पर इनके हमरा मौलाना अरशद कासमी व दीगर मौजूद थे। करें और जहां से भी खरीदी करें आप अपने दरमियान में फासला बनाए रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, समाजी फासला और दूरी को बरकरार रखें। 1 मीटर का कम से कम फासला दोनों के दरमियान में होना चाहिए। हम लोग ये देखते हैं कि रमज़ान और रमज़ान से पहले भी बहुत सारी जगहों पर वीडियोज़ वगैरह के ज़रिए और मुख्तलिफ़ चैनलों के ज़रिए से ये बात भी सामने आई कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। तो इस तरह का करने से हमें हमारी जान के लिए नुकसान है, हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे समाज और सोसाइटी के लिए नुकसान है। इसलिए हम अपील करते हैं और गुजारिश करते हैं कि ये मार्केटें आपके लिए सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इंशाअल्लाह खुली रहेंगी। इसी वक्त में आप लोग ख़रीदी कर लें, इफ्तारी की भी ख़रीदी इसी वक्त कर लें, सहर का भी इंतज़ाम इसी वक्त कर लें। ये चंद दिनों की बात है, इंशाअल्लाह 7 मई तक तो लॉकडाउन है ही है। उसके बाद इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर सहूलत दी जाएगी और उसको खोला जाएगा, बशर्ते कि हम लोग ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने वाले बने। और अगर खुदा न खास्ता हम लोग ऐसे ही रहे, गलियों में महल्लों में 5-5 अफराद 6-6 अफराद एक साथ मिले हुए रहें और कोई हम लोग समाजी फासला ना रखें तो खुदा ना करे कि ये बीमारी और बढ़ सकती है। इसलिए हमें समाजी फासला बनाए रखना चाहिए और ख़रीदी के लिए जो बाज़ार नए बनाए जा रहे हैं वहीं पर ख़रीदी करें और समाजी फासले के साथ करें और जल्द अज जल्द ख़रीदी करके अपने घरों को वापस आने की फ़िक्र करें। इसके अलावा बाहर घूमना रमज़ान में या रातों में इधर उधर फिरना ये सब हमारे लिए ज़ेब भी नहीं देता है और ये महीने की शान भी नहीं है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इबादतें भी करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह पाक इस वबा से, इस बीमारी से हम सब को और सारी दुनिया की इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला नजात अता फरमाए। हम अपने हिंदू भाइयों से भी और मुसलमान भाइयों से सबसे अपील करते हैं कि अपने दरमियान में समाजी फासले को बनाए रखें, बरकरार रखें। ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है और इस बात की फ़िक्र करना चाहिए, औक़ात को ज़ाय न करते हुए और काम में लाते हुए तिलावत का, दुआ का, मुनाजात का अहतमाम करते रहना चाहिए। ख़ास तौर पे तरावी का मसला लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बना हुआ है। तो सिलसिले में वजाहत ये है कि तरावी का अहतमाम करें और घरों के अंदर ही अहतमाम करें, मसाजिद और भीड़ भाड़ जमा ना करें, बस घरों के अंदर ही अहतमाम करें। ज़रूरी नहीं है कि हाफिज़ साहब हो, कोई पढ़ाने वाले हो, आलिम हो, हम घर के अंदर भी जो हमको आ सकता है अलम तरा से पढ़ सकते हैं या फिर जो भी छोटी छोटी सूरतें हैं या जो हमको याद हैं वहाँ जो है जमात बनाकर अहले खाना के साथ जमात बनाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं या अकेले तन्हा नमाज़ पढ़ सकते हैं। तरावी का यह मसला है, लेकिन भीड़ भाड़ से एहतियात करना चाहिए क्योंकि एहतियाती तदाबीर में से हैं। लॉकडाउन चल रहा है, इसकी भी और गवर्नमेंट की और जो हुकूमत और महकमे सेहत की भी, इसकी भी जो तरफ जो तवज्जो होनी चाहिए हमारी। ख़ास तौर पे इसको बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। जब जमात और जुमा जो है उलमाए किराम ने घर में पढ़ने की इजाज़त दी है और ये मसला बताया है तो तरावी के मसले में भी ज़्यादा जो है इशू और जो है हमको तशवीश में आने की ज़रूरत नहीं है। घरों के अंदर ही जो है इबादत करें, तरावी की नमाज़ भी घरों के अंदर ही पढ़ें, ख़ास तौर पे दुआओं का अहतमाम करें और पूरे आलम इस्लाम के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए इस वबा के तनाजुर में दुआएँ करते रहें और अल्लाह से ये दुआ मांगते रहें कि अल्लाह ताला इस वबा को और इस बीमारी को, इस मर्ज़ को जो है ख़त्म फरमा दें और हमारे लिए फिर से आसानी और सहूलत और आफियत वाला मामला फरमा दें। महकमा पुलिस की जानिब से गाड़ियों को जब्त करने पर अवाम कई मसाइल से दो चार। माह रमज़ान व गर्मा की शदीद गर्मी में राहत की सहूलत न होने पर परेशान। महकमे पुलिस व कायदीन से गाड़ियों को लौटाने की अपील। शहर निज़ामाबाद के अवाम में गुज़श्ता कई यौम से बेचैनी में मुब्तला है क्योंकि अवाम को ज़रूरी अशिया की खरीदी के लिए सुबह 6 ता 10 बजे का वक्फा दिया जा रहा है, लेकिन इस वक्फे में महकमा पुलिस की जानिब से अवाम ज़रूरी अशिया की खरीदी के वक्त इनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। अवाम ने सियासी व समाजी आला कायदीन से अपील की कि पुलिस अफसरान से इस बात को यकीनी बनाए कि बावक्फा अवाम को राहत कारी या खरीदी के लिए दिया जाए। इस वक्फे में
अफसरान गाड़ियों को जब्त ना करें और जो गाड़ियों को जब्त किया गया है इनको फौरी तौर पर फाइन लेते हुए लौटाया जाए। अवाम इस माह रमज़ान में खरीदी किस तरह से करें जबकि धूप 40 डिग्री से भी ज़्यादा हो चुकी है, ऐसे में अवाम किस तरह खरीदी करेगी? अवाम के अपील। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियान निज़ामाबाद को रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद पेश करते हुए अवामुन्नास बिलखसूस नौजवान तबके से पुरखुलूस अपील करता हूँ कि हालात के पेश नज़र बिला वजह अपने घरों से बाहर ना निकलें और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में अपने घरों पर इबादत को यकीनी बनाएं और आला अफसरान की जानिब से जो एहतियाती तदाबीर दी जा रही हैं उसकी मुकम्मल पासदारी करें। सियासी व समाजी ज़ी असर अफराद से इल्तिमास है कि पुलिस अफसरान से इस बात को यकीनी बनाएं जो वक्फ़ा आवाम को राहतकारी या ख़रीद व फ़रोख्त के लिए दिया जा रहा है, कम अज़ कम उस वक्फ़े में अफसरान जो गाड़ियों को भारी तादाद में ज़ब्त कर रहे हैं। हुकूमत किसानों की जानिब से बीज की खरीदी करेगी और मास्क का इस्तेमाल हर एक को करना लाजमी। रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी का बयान। आज शहर निज़ामाबाद डिवीज़न 13 में मजलिसी कॉर्पोरेटर हारून खान की जानिब से इनके इलाके के गरीब व मुस्तहिक अफराद में रेशन किट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जिला सदर फ़हीम ने कहा कि शहर निज़ामाबाद में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान व दीगर कॉर्पोरेटर्स की जानिब से गरीब अवाम में रेशन किट व खाने के पैकेट्स तैयार करते हुए गरीब अवाम के घरों तक पहुंचाया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए तैयार रहेगी। इस मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर व दीगर मौजूद थे। इनकी वजह से डिवीज़न नंबर 13 में हारून खान डिवीज़न कॉर्पोरेटर की तरफ से लगभग 700 किट गरीब अवाम में सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही डिवीज़न में तकसीम किए जा रहे हैं। इस तरह से दूसरे भी डिवीज़नों में कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से डिप्टी मेयर और कॉर्पोरेटर्स तकरीबन कई डिवीज़नों में कवर करते हुए किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उसी तरह से हमारे डिवीज़न नंबर नसीर साहब भी डिवीज़न कॉर्पोरेटर भी अपनी तरफ से अपने डिवीज़न में एक वक्त का खाना गरीब लोगों में तकसीम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी अगर कोई ऐसा मामला आता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर हमेशा गरीब आवाम के साथ है, इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। डिवीज़न 13 मजलिसी कॉर्पोरेटर हारून खान की जानिब से उनके इलाके के गुरबा व मुस्तहिकीन में रेशन किट की तकसीम। मास्क का इस्तेमाल हर एक को करना लाजमी है। जिले कामारेड्डी के कलेक्टर चैम्बर में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुतालिका अहदेदारों के साथ कोरोना वबा कंट्रोल का जायजा लिया। बात अज़ां रियासती वजीर ने अपने खिताब में कहा कि गोश्त फरोख्त कुनिंदगान को हिदायत दी जाती है कि वो मास्क पहने और कहा कि कामारेड्डी में लॉकडाउन का अमल जारी है और कहा कि सब्जी की खरीदो फरोख्त सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मार्केट में जारी है और ज़रूरी अशिया की दुकानें 2 बजे तक बंद कर देनी है और मेडिकल शॉप्स शाम 6 बजे बंद कर दिए जाए और ज़िले में मूंगफली और चने की खरीदी मुकम्मल हो चुकी है और बाकी फसल की खरीदारी मरकज़ पर खरीदारी की जा रही है और कहा कि हुकूमत किसानों की जानिब से काश्त की गई हर बीज की खरीदी करेगी और इमदादी रकम दी जाएगी। बात अज़ां जिले कलेक्टर शरद से कोरोना को कंट्रोल करने के इक़दामात के बारे में मालूमात हासिल की और खरीदारी मराकज़ पर काश्तकारों से कहा गया है कि वो किसी परेशानी में मुब्तला ना हो, लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें, गैर जरूरी बाहर निकल कर कोरोना को अपने साथ ना लाए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर यादी रेड्डी, एसपी श्वेता वेंकटेश, असिस्टेंट कलेक्टर टीबी ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। माह रमजान का चांद नजर आ गया। रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से की गई तस्दीक। रोशनी टीवी के तमाम नाज़रीन को माह रमजान मुबारकबाद।
वज़ीर आला KCR तेलंगाना के अंदर अवाम के लिए जो खिदमात कर रहे हैं वो काबिल सताइश। रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी। माह रमजानुल मुबारक में लॉकडाउन पर अमल आवारी व अवाम की सहूलियात में इजाफा करने की गर्ज से बल्दिया कमिश्नर रितेश पाटिल ने किया अक़लियती समाजी कारकुन से तबादला ख्याल। लॉकडाउन के दरमियान अवामी खिदमात अंजाम देना काबिल सताइश। साबिक़ा MP के कविता की जानिब से तिब्बी अमला, महकमे बल्दी ओहदेदार और अवाम के लिए 20,000 मास्क और PPE किट जिला कलेक्टर के हवाले की गई। नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी। निजामाबाद रुकने असम्बली पी काला गणेश गुप्ता ने दी मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद। अवाम से अपील की कि वो इस रमजान में घर पर ही महफूज रहे और तमाम आलम को इस वबा से महफूज रखने के लिए दुआ करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।